हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए एकदम से। तो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अपन आज जो क्लास होगी ना अपनी, उसमें अपन सीखेंगे कि अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे ज्ञात करते हैं। आपको कोई भी तत्व दे दे या कोई भी यौगिक दे दे और आपको पूछे इसमें मेरे को आप प्रोटॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। तो अपन इस टॉपिक में प्रोटॉन को तो लिखेंगे पी से, इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे ई से और न्यूट्रॉन को लिखेंगे एन से। क्यों लिखेंगे कि प्रोटॉन होता है, उसकी स्पेलिंग होती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये होता है। तो प्रोटॉन को पी से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को ई से और न्यूट्रॉन को एन से। प्रोटॉन को पी से क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉन को ई माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है ना। और अपन ने पढ़ा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। अपन ने पढ़ा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कि कोई परमाणु है उस नाभिक में तो पाए जाते हैं उसके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। कोई भी परमाणु है उस परमाणु के नाभिक में तो पाए जाते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिति कोई निश्चित नहीं होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन की स्थिति कोई निश्चित नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति या अधिकतम संभावना को बताने के लिए अपन ने पढ़ा था कक्षक, कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे अपन क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा कि अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे सीखेंगे कि ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह तो क्या होती है? फिक्स होती है। वो किस में पाए जाते हैं? नाभिक में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जगह फिक्स नहीं होती, वो वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता रहता है जिसे अपन पोस कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बारे में पढ़ा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो नाभिक में है, लेकिन अपन ने पढ़ा कि परमाणु में, क्या बोल रहा हूं, परमाणु पढ़ा। एक वर्ड आया अपने पास परमाणु, और ये डायग्राम किसका था? परमाणु का। अब परमाणु होता क्या है? तो डोल्टन नाम का एक वैज्ञानिक था। क्या? डोल्टन नामक एक वैज्ञानिक था। उसने क्या बोला था कि कोई भी पदार्थ आपके पास, क्या बोल रहा हूं, कोई पदार्थ आपके पास, उसका वह छोटे से छोटा भाग जिसे आगे विभाजित न किया जा सके वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या? कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसे आगे विभाजित न किया जा सके, क्या बोल रहा हूं कि कोई भी पदार्थ दे रखा हो आपको, उस पदार्थ के अंदर वह छोटे से छोटा भाग जिसको अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, आगे तोड़ नहीं सकते, वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है। और परमाणु में तीन चीजें होती है। परमाणु किससे मिलकर बनाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और आज हमें यही सीखना है कि प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं इनको सीखने की चर्चा। तो देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि कोई भी अपने पास, पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी परमाणु को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस तत्व का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। क्या? कि किसी भी परमाणु में अगर अपने को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि तत्व का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन लिखते हैं, पहले लिखो कि तत्व का प्रदर्शन। क्या? तत्व का प्रदर्शन। अब तत्व का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है देखना। ये एक्स लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है जेड और यहां पर लिखा जाता है ए। अब सर आप पूछोगे सर ये जेड क्या है, ए क्या है? तो जेड होता है, वह तो होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और जो ए होता है वह होता है द्रव्यमान संख्या। अभी आपको ये सारे वर्ड्स नए लग रहे हैं, लेकिन अभी अपन सीखेंगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या? कि तत्व का प्रदर्शन अपन करेंगे कि एक्स, जेड और ए। ये जेड होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक,
ए होता है वह होता है द्रव्यमान संख्या। तो आप अगर किसी उदासीन परमाणु, क्या बोल रहा हूं, उदासीन परमाणु के लिए अगर प्रोटॉन निकालो, क्या बोलो, उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या, तो कैसे समझोगे इसको? देखो प्रोटॉन की संख्या, तो ये क्या होगी कि जितने प्रोटॉन की संख्या आप निकालोगे ना, तो जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है वही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक बार आप देखना, बस आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे अपन एग्जांपल करेंगे तब। क्या बोलो कि कोई उदासीन परमाणु है, उसके लिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है वही क्या होगी उसके प्रोटॉन की संख्या। अब उदासीन परमाणु क्या होता है सर, जिसपे कोई चार्ज ही नहीं रहता है। अरे जिसपे कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वही क्या होगा, उदासीन। तो क्या बोल रहा हूं कि उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेकंड अपन देखते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। क्या देखते हैं, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या है, जेड। तो ये क्या होगा, परमाणु क्रमांक में क्या होगा कि ये परमाणु क्रमांक जेड है, ये कितना होगा, ये होगा प्रोटॉन की संख्या। कि किसी भी एलिमेंट में या तत्व के अंदर आपको जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना इस पॉइंट को, कि जितने अभी देखो आप बोलोगे सर अपन आपने ये बोला कि प्रोटॉन की संख्या, कि किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। सर आप पता कैसे लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, क्या होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो सीखने के लिए आपको क्या देखना है कि किसी भी परमाणु क्रमांक का कोई भी तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक जितना होगा वही उसके प्रोटॉन की संख्या होगी। और अपन ने लिखा कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए। तो देखना आप लिख भी सकते हो कि Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उस लेकिन कोष्टक में क्या लिखना पड़ेगा आपको, उदासीन परमाणु के लिए। आइए बात समझ में कि देखो यहां पे Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों लिखा, कि प्रोटॉन की संख्या के बराबरी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो लिख दिया ये। तो ये पॉइंट आया समझ में आपको कि उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितना उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि कोई परमाणु क्रमांक है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या। और उदासीन अणु में तो जितना उसका परमाणु क्रमांक है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना इजी हो गया। कैसे, कोई भी उदासीन परमाणु आपको दे रखा है, तो अगर प्रोटॉनों की संख्या निकाल ली तो वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और प्रोटॉनों की कैसे निकालोगे, जितना उसका जेड होगा, मतलब जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसके प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में आपको। अब सर ये उदासीन उदासीन बोल रहे हो, अगर धनात्मक ऋणात्मक आ जाए तब क्या करेंगे, तब देखना प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी, जितना उसका परमाणु क्रमांक है वही रहेगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालोगे तो अगर पॉजिटिव दे रखा है, अगर पॉजिटिव मतलब +2 आ रहा है चार्ज, तो उसमें -2 कर दोगे। भाई उल्टा ही तो करते हैं कि उसने +2 कब आया, जब उसने दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसके पास। अगर उसमें -2 आ रहा है तो +2 कर दोगे। ऐसा उल्टा करना है। अपन एग्जांपल करेंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन बस अपन ने जैसे संकरण में किया था ना, याद करो, संकरण में जैसे उल्टा किया था वही काम यहाँ पे करना है। संकरण में जैसे उल्टा किया था वही काम यहाँ पर करना है। तो ये बात आ गई समझ में। अपन ने क्या किया, परमाणु क्रमांक तो सीख लिया। अब अपन करते हैं द्रव्यमान संख्या की बात। किसकी, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या को कैसे, ए होता है वह होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या बोल रहा हूं कि द्रव्यमान जो संख्या होती है जिसे अपन ए से लिखते हैं वह होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी प्लस एन लिख सकते हैं। पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा ए माइनस पी। क्या आ जाएगा, ए माइनस पी। और पी क्या है, प्रोटॉन की संख्या, मतलब तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है,
इसे परमाणु क्रमांक के तो लिख सकते हो आप n बराबर a माइनस जेड। क्या लिख सकते हो? a माइनस जेड। तो आपने प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या तीनों निकालनी सीख ली। अब सर एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं, ध्यान देना। एक बार इसको उतार लो, सारे को उतार लो। लिख लिया? ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अपन सीखते हैं, वापस से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आपको कोई उदासीन परमाणु दे रखा है, उस उदासीन परमाणु में अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है तो जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है वही उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे। और सर अब इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगाएंगे? तो आपको परमाणु क्रमांक होता है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है उदासीन परमाणु में उसमें प्रोटॉनों की संख्या उतनी रहेगी। जैसे चाहे उदासीन हो चाहे चार्ज हो, उसमें कोई भी चार्ज हो, जितना परमाणु क्रमांक है उतने उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु में क्या होगा कि जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें से उतने घटा देंगे, अगर नेगेटिव आता है तो उसमें उतने जोड़ देंगे। उल्टा करना है, बस ये ध्यान रखो, क्या करना है? उल्टा करना है। और अपन द्रव्यमान संख्या में अगर करें तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी द्रव्यमान संख्या। और जो एक एन निकालते हैं, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप बस एक याद रखना, ऊपर वाली संख्या में से ये नीचे वाली संख्या घटा देना, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। आप ऐसे कर लो कि जो ऊपर वाली संख्या ना ए, इसमें से क्या घटा देना? ये जेड घटा दोगे तो ये आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? एक बार ध्यान से देख लो इसको। अगर आपको इसमें मेरे को लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी, इसमें से बचने के लिए आपको मैंने क्या बताया? सीधा एक तरीका बता दिया आपको, n बराबर a माइनस जेड, मतलब a माइनस जेड। द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक घटा दो, वही क्या होगा? उसका न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अब आपको ज्यादा समझ में कब आएगा? जब अपन एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को आप पढ़ते हो तो अगर उसके एग्जाम्पल आप कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम्पल करने के बाद आपके लिए वो चीज इजी हो जाती है, आपके दिमाग में सेट हो जाती है कि अपन ने ऐसा ऐसा कुछ किया था। तो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल आता है, वह करते हैं। चलो उसके लिए अपन करते हैं, सबसे पहले फोस्फोरस लिखते हैं 15 और 31। क्या लिखते हैं? 15 है और 31। ये है, ये क्या है इसका? जेड, और ये क्या है उसका? ए। मैं एक बार लिख देता हूं अगर आपको दिक्कत ना हो तो। जेड बराबर 15, ए बराबर 31। अब अपने को यहां पर क्या करनी है? प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ये तीनों ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपन प्रोटॉन की बात करें तो मैंने क्या बोला था बच्चों? मैंने ये बोला था कि इसके पास जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसके प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो कितना है इसका परमाणु क्रमांक? 15। तो ये प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 15। और ये यौगिक मैंने आपको जो दिया है वह क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। और उदासीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कोई भी उदासीन परमाणु में अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताते हो तो कितनी होगी? वो जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है या जितने उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कितनी होगी? 15 है। कितनी? 15। अब आपको क्या करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या करते हैं? ए माइनस जेड। तो ए कितना है? 31। जेड कितना? 15 है। तो कितना आ जाएगा? 16। तो आपने बता दिया कि प्रोटॉन 15 है, इलेक्ट्रॉन भी 15 है और न्यूट्रॉन 16 है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? सबको समझ में आया क्या ये? अरे आया क्या? अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालोगे? जितना उसका परमाणु क्रमांक है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? अगर उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तब जितना इसका इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? इस ऊपर वाली में से नीचे वाला घटा दो, 31 माइनस 15 बराबर 16। ठीक है। इसी प्रकार से अपन दूसरा एग्जांपल लें। यूरेनियम ले लिया 92 और 232। क्या? 92 और 232। इसको एक बार खुद से करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है। आपको इसमें क्या करना है बच्चों? इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने, तीनों निकालने हैं।
तो सबसे पहले अपन करते हैं प्रोटॉन की बात। तो प्रोटॉन कितने, जितना इसका जेड उतना ही, देखो जेड कितना है 92, ए कितना 232। तो क्या करोगे, जेड जितना उतना है इसका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड कितना 232, 232 माइनस 92 निकाल लो कितने आएंगे, समथिंग 0 4 और 1 140। और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 52। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, सही ही होगा। ठीक है, ये आ गया क्या समझ में कैसे निकाला अपन ने। चलो अगर ये समझ में आ गया तो अपन और ट्राई कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात। तो इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछे तो कैसे निकालोगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों प्रोटॉन कितना, जितना इसका परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने, ए माइनस जेड मतलब 14 है माइनस 7 बराबर 7। इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जितना इसका प्रोटॉनों की संख्या उतने ही इसमें। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अपन अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो अपना होगा वो क्या होगा, देखो देखना बच्चों ध्यान से। आपको पूछे P3 माइनस में बताओ, क्या P3 माइनस में, तो आप कैसे करोगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको चार्ज दे दिया अब, अरे अब क्या करोगे सर, आप तो यहाँ पे चार्ज दे दिया, तो मैंने बोला था वही करते जाना बस बेटा, सही आएगा आपका आंसर। देखो फॉस्फोरस P15 है और 31, और इस पे क्या है -3 है ना। सबसे पहले प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन। अपन तो वही काम करते आ रहे हैं, अपने को वही काम करना है। प्रोटॉन क्या होगा, मैंने क्या बोला, चाहे स्पीशीज के ऊपर चार्ज हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी जितना इसका परमाणु क्रमांक है। कितनी रहेगी 15। ठीक है, सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या है जितना इसका परमाणु क्रमांक है, यानी प्रोटॉन की संख्या उतनी तो है, साथ में -3 है, मतलब इसके पास 3 और इलेक्ट्रॉन है, इसने ले रखे हैं 3 तभी तो माइनस आया। तो मैंने क्या बोला था, -3 है तो उसका उल्टा क्या कर देंगे +3। तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 18। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 31 - 15 बराबर कितने हो गए 16। ये काम करना आपको, तो बस सिंपल सा काम है कि नहीं है, अरे सिंपल है कि नहीं बोलो। ठीक है, ये बात आ गई सबको समझ कि अपन कैसे निकालते हैं। दोबारा बता देता हूं, देखो प्रोटॉन 15 है, जितना जेड उतने ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन देखो 15 तो रहेंगे क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने हैं, लेकिन इसमें -3 आ गया तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा +3। तो कितने हो गए टोटल 18। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट, देखो आपको कोई बोले कि इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन बताओ PH4 प्लस के अंदर, इसको बोलते हैं फोस्फोनियम आयन। क्या बोलते हैं, फोस्फोनियम आयन। तो इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताओ, इसमें कुल कितने प्रोटॉन है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है और कुल कितने न्यूट्रॉन है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपन। पहले बात करते हैं फास्फोरस की। देखो अगर आपको कभी भी ऐसा अगर आपके सामने एग्जांपल आ जाए तो उसके लिए आप अलग अलग का निकालो और साथ में फिर लास्ट में इनको जोड़ देना, सही आ जाएगा आंसर। कैसे करेंगे, देखो फास्फोरस है 15 है और 31। ठीक है, तो अब देखो निकालते हैं इसके लिए। इसमें क्या निकालते हैं, पहले प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, खुद बताओ एक बार। आप सभी दिमाग लिख लो अपनी कॉपी में, मिलाना फिर कि सही है कि गलत है। देखो प्रोटॉन कितने 15, इलेक्ट्रॉन कितने 15। एक बार आप बोलोगे सर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, वो अपन तब करेंगे जब अपन, देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके पास अगर ऐसा आ जाए कोई भी, तो आप सबका अलग अलग निकालो, और जब कुल करोगे तब इस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे निपट लेंगे अपन। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन कितने 15। अब न्यूट्रॉन कितने 16। कैसे सर, देखो ए माइनस जेड, क्या ए माइनस सॉरी जे ए माइनस जेड, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो ये अपन ने निकाल लिया फॉस्फोरस का। अब एच की बात करते हैं, ये 1 और ये 1। तो देखना अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये निकालने अपने को, ठीक है। तो देखो अब आप खुद से देखो, प्रोटॉन कितने 1, इलेक्ट्रॉन कितना 1 और न्यूट्रॉन कितना 0। 0 क्यों, 1 माइनस 1 0। अब देखो यहां पर कितने दे रखे हैं आपको, 4 दे रखे हैं। अपन ने तो एक का ही तो निकाला है, तो इनको सभी को अगर 4 से गुणा कर देंगे तो सभी का आ जाएगा, आ जाएगा। तो कितना होगा, 4 तो प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। आ गया, अरे आ गया क्या। तो अपन ने क्या किया, दोबारा देखो आप सभी, कि अपन ने किया कि जो फॉस्फोरस था उसका अलग निकाल लिया, फिर हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन का निकाला, मतलब 1H। तो कैसे निकाला, प्रोटॉन 1, अगर अपन ने 1 का ही निकाला, पहले किसका निकाला 1 का, अब ये टोटल कितनी है 4, तो उसको 4 से गुणा कर देंगे और वो आ जाएगा। अब अपन को क्या निकालना है, कुल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कुल। तो कुल क्या करने हैं, प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो देखो अब कुल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, इसके प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब इससे निपटना पड़ेगा अपने को, कैसे, देखो प्रोटॉन निकालने के लिए 15 है प्लस 4 कितने हो गए 19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब 15 है प्लस 4 19 तो हो गए। इस पे क्या है, प्लस 1 है, तो क्या कर दोगे -1, कितना आ जाएगा 18। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 16 है प्लस 0 कितने 16 है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो यहां तक कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, कि अपन ने कैसे निकाला, अपन ने इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो। अपन ने सीधा सा एक काम करना बच्चों, अगर आपको कभी भी अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए ना, क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास कभी भी ऐसे एग्जाम्पल आ जाए तो आप क्या करोगे, इनका सभी का अलग अलग निकाल लो, अलग अलग निकाल लिया और फिर इसको लास्ट में जोड़ दो, वो होंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब अपन देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो एक बार, बताता हूं मैं आपको, फिर खुद से ट्राई करना। क्या, क्लोरीन है 17 और 35, क्या 17 है और 35, एक बार खुद से ट्राई करो इसको। निकाल लिए, इसमें निकालो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सभी निकाले, वो सभी बच्चे करेंगे इसको। तो देखो प्रोटॉन कितने 17, इलेक्ट्रॉन कितने 17, न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड कर देना, 35 माइनस 17 बेटा कितने हो गए 18। तो निकाल दिया सर। सर इजी था ये, अरे इजी तो था सर ये, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। एफ ही 26 और 56 इसका निकालो। तो इसमें आप निकालो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो प्रोटॉन कितने, जितना इसका परमाणु क्रमांक उतने ही इसके प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, जब तक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा हो, यानी उदासीन हो। तो कितने होंगे 26। और न्यूट्रॉन कितने होंगे 56 माइनस 26 कितने 30। तो ये किए अपन ने आज, कि अपन ने सीखा है, अगर आपको इन एग्जाम्पल्स में किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है बेझिझक। तो अपन ने सीखा कि अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। सबसे आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये, कि आप इसमें प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। तो आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि किसी भी उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और परमाणु क्रमांक होता है जेड, उसमें अगर अपन बोले कि जेड होता है वो परमाणु क्रमांक, वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और अपन बोल सकते हैं कि जेड अगर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होगा उदासीन परमाणु में, ठीक है। और अपन द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, जिसमें क्या करते हैं ए माइनस जेड, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी बड़ी संख्या में से उसको घटा देते हैं तो वो अपना आंसर आ जाता है। इस प्रकार से अपन ने सीखा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अपन कैसे निकालते हैं। अगर इस पॉइंट में समझने में या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो
तो पूछना, कोई भी दिक्कत हो तो उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।